हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम किसको कहते हैं? दोज सिस्टम इन विच नो थर्मल एनर्जी passes into or out of the system are said to be adiabatic system। कहने का मतलब थर्मल एनर्जी ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में जा सके ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में आ सके। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? दोज सिस्टम in which no thermal energy passes into or out of the system are said to be adiabatic सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं? एक्चुअली जो माइक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं किसी सिस्टम की, जस्ट लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, मास एटसेट्रा, तो इनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अभी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सर्वप्रथम हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ए प्रॉपर्टी विच डज नॉट which does not depend on the quantity of matter present in the system is known as intensive properties। ठीक, मतलब कहने का किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि क्वांटिटी पर निर्धारित नहीं करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड concentration ETC।
ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन, ये मैटर के क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मान लीजिए किसी ग्लास में आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ग्लास में आपने क्या किया, मान लीजिए कोई ग्लास है, पानी भरा है, इसमें आपने क्या कर दिया, साल्ट घोर दिया, नमक को क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। अब नमक जब घुल गया इसमें, जब इसमें से जितनी सांद्रता पूरे इस ग्लास में उपस्थित द्रव्य क्या कह सकते हैं आप, सॉल्यूशन की होगी, उतनी ही उसमें से जब आप एक बूंद निकालेंगे, 1 ड्रॉप निकालेंगे, उसका भी कंसंट्रेशन उतना ही आना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी पर निर्धारित नहीं करता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, जस्ट इंटेंसिव का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए प्रॉपर्टीज that does depend on the quantity of matter present in the system is called an extensive properties. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, क्या हो जाएंगे, जैसे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी में एक नोट करके उसको आपको लिखना है। नोट करके by definition the extensive properties are additive while intensive
while intensive properties are not। डिफिनीशन के द्वारा आप देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव नहीं होती है। कहने का मतलब कि एडिटिव मतलब एडिशन टाइप, कि जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, बट इंटेंसिव में मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि एक्सटेंसिव में जो आपका मैटर की मात्रा होता है, क्वांटिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम हमने आपसे जिक्र किया था कि एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता क्या है, उसी समय हमने बताया था। स्टेट फंक्शन का मतलब ये हो जाता है कि आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में आपको सिर्फ इनिशियल दिखेगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखेगा। लेकिन पाथ फंक्शन में क्या होता है कि आप किस तरह से इनिशियल से आप चल रहे हैं और किस तरह से आप फाइनल स्टेज तक पहुंच रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपको एक एक जगह पे वो दिखता रहता है उसका पाथ। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी ए thermodynamic system said to be in a certain state, in a certain state when all its properties are fixed, the fundamental properties, the fundamental properties which determine the state of a system are pressure, temperature, volume, mass and composition. Since a change in the magnitude of a change in the magnitude of such properties alters
alters the state of the state of the state of the state of the system. These are referred to as state variables. State variables or state function. State function or thermodynamics parameters. अब नेक्स्ट हेडिंग है इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट किसको कहते हैं? पहले तो आप लोग समझ लीजिए इक्विलिब्रियम होता क्या चीज़, साम्यावस्था होती क्या चीज़ है। साम्यावस्था मान लीजिए आपके पास क्या है, दो ग्लासेस हैं, एक इसमें क्या हुआ है पूरी तरीके से भरा हुआ है, दूसरा खाली है। मान लीजिए इसको हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं नीचे से एक पाइप के थ्रू। ठीक, अब इस तरफ से इस तरफ पानी का फ्लो कब तक होता रहेगा कि जब तक दोनों ग्लास में बराबर मात्रा में पानी ना आ जाए। जब एक समय आएगा कि दोनों मतलब इस तरफ से जो फ्लो इस तरफ हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी स्टेज को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट या साम्यावस्था। अब इसी को आधार मानते हुए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे कि इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या चीज़ होता है। चलिए पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट, अब ये क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। ए सिस्टम इन विच द स्टेट variables have constant values throughout the system is said to be in a state of thermodynamic equilibrium। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए क्या है, एक आपका सिलेंडर है। ठीक, और ये हमने क्या लगा दिया, ये एक सिलेंडर है और इसमें हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, गैस। ठीक, और ये क्या है आपका सिलेंडर। और ये जो पिस्टन हमने लगाया है ये कैसा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
और किस अवस्था में? स्टेशनरी। ठीक। अब फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है। अगर किसी एक हाथ को दूसरे हाथ पे आप देख रगड़ें, देखिए क्या करता है, धीरे धीरे हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। किसकी वजह से गर्म हो जाता है? क्योंकि उस पर घर्षण वर्क करता है। लेकिन अगर यही फ्रिक्शनलेस हो जाए तो, मतलब घर्षण कार्य ना करे तो दोनों हाथ के बीच में, तो वो जब घर्षण कार्य नहीं करेगा तो उस मतलब उसमें हीट एनर्जी उत्पन्न ही नहीं होगी, उष्मा उत्पन्न ही नहीं होगी, तो इसकी वजह से वो गर्म नहीं होगा। अब इसमें गैस भरी है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है स्टेशनरी, जब इसको आप प्रेस करते हैं तो बहुत आराम आराम से क्या होती है, गैस कंप्रेस हो जाती है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बदलता नहीं है। गैस का टेम्परेचर मीन्स जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी है वो क्या करता है? बदलता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये क्या होता है? ए सिस्टम इन विच ए सिस्टम इन विच a system in which the state variable have different value, have different values in different parts of the system, is said to be in a non equilibrium state। ओके। अब ये सिलेंडर रहा और ये क्या हो गया? पिस्टन। वही इसमें क्या है? गैस है और ये क्या है? सिलेंडर है। और ये क्या है? पिस्टन मूव्ड इन। कहने का मतलब पिस्टन को क्या किया जाता है? इसके दबाया जाता है। जब पिस्टन को दबाया जाता है काफी तेजी से, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे जो भरी गैस है वो क्या हो जाती है? गैस कंप्रेस्ड मोर हियर। कहने का मतलब जो इसमें भरी हुई गैस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें से क्या उत्पन्न हो जाता है? हीट। कहने का मतलब जब अचानक ये कंप्रेस किया जाएगा, इस सतह पे जो आपकी गैस होगी वो बहुत जल्दी घर्षण के कारण क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग होगी द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। वो कौन कौन सी क्राइटेरिया होंगी कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा? नंबर फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम
must be uniform and must be the same as the temperature of the surrounding, same as the temperature of surrounding. ठीक, कहने का मतलब द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड मस्ट बी द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कहने का मतलब सिस्टम का और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मस्ट बी the mechanical properties must be uniform throughout the system, इसको क्या कह देंगे आप, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। ये शॉर्टकट जहां लिखा हुआ है टेम्परेचर, ये सिस्टम आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम must be uniform with no net chemical change। आप समझ गए होंगे इसको क्या बोल देंगे हम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके ओके। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वीडियो में यदि कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।